यो व्हाट्सअप बॉयज। अरे भाई साहब, अभी अभी मेरे को बस 45 मिनट आगे वीडियो डाला है, ठीक है, रैप बॉट ने। और मेरे को पता चला कि भाई इस लोका अरेस्टेड। अरे भाई, लोका इज वन ऑफ माय फेवरेट रैपर ब्रो। मतलब मस्त सा है बंदा तो, ठीक है। मतलब उसका कुछ कुछ बातें ना, मतलब मेरे को मस्त लगता है, ठीक है। लोका एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, तब हमने स्टोरी भी डाला था, स्टे सेफ ऐसा बोल के, ठीक है। हमको लगा था कि भाई लोका तो भाई पूरा क्या मतलब आजकल वही एक्सीडेंट की वजह से उसका कुछ हो गया होगा, ठीक है। इसीलिए आजकल म्यूजिक नहीं बना रहे और 1 साल से गायब है। और भाई लोका का मस्त मस्त गाना है। और ये लोका का म्यूजिक में हम लोग अब स्कूल टाइम में भी बहुत सा वाइब करते थे। आजा मैं सड़कों से मिला, दूध दोस्त मेरे भाई बने बिना खून, ठीक है। ये वाला गाना में औ करके, हाँ ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द सॉन्ग लोका मतलब मस्त मस्त बनाता था, ठीक है। और मैं भी सोचता था, अरे आजकल लोका कहाँ गया है। और अब भी मेरे को पता चला कि भाई इस लोका अरेस्टेड बोल के, अरेस्ट हुआ है भाई। अब इस वो भी रैप बॉट ने डाला है, ठीक है। रैप बॉट मतलब ज्यादा कभी कभी मारता है, पर ज्यादा क्लिकबेट वाला आदमी नहीं है ये, इतना मेरे को पता है, ठीक है। तो इसीलिए देखता है भाई क्या हुआ है, मेरे को देखना है भाई। जो बहुत टाइम से सीन से गायब लोका जो बहुत टाइम से सीन से गायब है। अप्रॉक्स अब तो 1 साल होने हाँ जा भाई, 1 साल से ज्यादा से गायब है भाई। रहा है। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने लोका को सोशल मीडिया पे एक्टिव देखा था या फिर लोका के साइड से हमें कोई ट्रैक या फिर प्रोजेक्ट देखने को मिला था। हाँ, ये बंटाई रिकॉर्ड्स, ये बंटाई रिकॉर्ड्स भी भाई क्या बोलते हैं, लोका ने छोड़ दिया था बीच में, वो मेरे को पता है। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि लोका ने म्यूजिक से ब्रेक लिया है और वो अपने एल्बम पे काम कर रहे हैं, जो शायद हमें इसी साल देखने को मिले। पर कल रात में एक बहुत ही सरप्राइजिंग अपडेट मिली डीएचएच को। एक बंदे ने रेडिट में एक आर्टिकल पोस्ट किया जो कि एक्चुअली पिछले महीने की थी, जिसके अकॉर्डिंग लोका को ड्रग स्मगलिंग के केस में पुलिस ने अरेस्ट किया है। और अभी तक किसी भी हिप हॉप पेजेस या फिर हिप हॉप न्यूज चैनल्स ने सरप्राइजिंगली इसे थोड़े सुन, क्या इधर 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 आ, शॉर्ट देखे गायब, ये सब लोका ने बनाया था, ये गाना मस्त मस्त गाना है। कवर नहीं किया था। और शायद मुझे लगता है कल रात में ही ये लीक किसी ने ही कवर नहीं किया था भाई, मेरे को ही तो आज पता चल रहा है। डीएचएच सीन तो भाई मेरे हम पूरा ही जानते हैं भाई, मतलब पूरा डीप अंदर से जानते हैं, ठीक है। मेरे को ही पता नहीं था, तो मतलब तो क्या बोले, हम खुद को डीएचएच सीन का जो हम खुद को मानते हैं, समझ रहे हैं। मेरे को पता चल, मेरे को स, हमको बहुत कुछ पता है डीएचएच का, अंदर का बातें भी पता है कुछ कुछ, ठीक है। और अरे ऐसा अंदर का बात भी नहीं, पर कितना कितना तो पता है मुझे, ठीक है। पर भाई मेरे को पता ही नहीं था लोग भी ऐसा ड्रग्स स्मगल करता है बोल के अभी। हुआ है। मतलब ये न्यूज जो है ये लीक हुई है पूरे डीएचएच में कि लोका जो है वो एक्चुअली लीगल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हैं। सो एक्चुअली हुआ क्या है, ये पूरा केस क्या है और लोका को किस वजह से ये लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है। एंटरटेनिंग तो शायद नहीं होगा ये वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा जो लोका के फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब अजीब सा होगा, टेंस्ड होगा, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स अ टेंस्ड माहौल ब्रो। बट हाँ, कुछ सीख के जाओगे। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, मतलब ज़्यादा आर्टिकल्स तो नहीं थे, 2-3 आर्टिकल्स मेरे को मिले, मैंने उनसे ये जो सारा न्यूज़ है, अपडेट है, वो निकाला है। तो कुछ सीख के जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी अब वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट काम किया है म्यूजिक वीडियो में। में जाओ, चेक करो, भाई को प्यार दो, गाना सुनो। Key operator held in ₹8 crore drug smuggling in Andheri. According to the Times of India article, the Special Investigation and Intelligence Branch of Customs ने 27.5 kg marijuana, जिसकी अप्रॉक्स प्राइस 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है, इसके स्मगलिंग के केस में कुछ लोगों को ड्रग्स के सोचने थे हमदा भाई, क्या सोचा था पता है? कोकेन, हेरोइन ऐसा सोचा था भाई। गांजा तो नहीं सोचा था भाई, गांजा तो नहीं सोचा था। गांजा, गांजा भी ड्रग्स है क्या? अंधेरी में अरेस्ट किया है। अभिनय लोक बेस्ट, जो कि लोका का रियल नेम है। ये आर्टिकल ये बता रही है कि लोका को भी इस केस में अरेस्ट किया गया, क्योंकि लोका जो है वो कुछ लोगों को पैसे पे किया करते थे अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए, जो उन्हें रिक्वायर्ड थी यूएस से मैरिजुआना ऑर्डर करने के लिए। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लोका के
साथ साथ और भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। केवाईसी मतलब तो केवाईसी मतलब तो हम लोग का जो केवाईसी होता है ना, कोर्ट रिफ्यूज, क्या बोला, कोर्ट रिफ्यूजेस प्री अरेस्ट बेल टू सिंगर लोक बिस्टा इन ड्रग केस। 21 फेब 2023 को एक और आर्टिकल हमें देखने को मिलता है हिंदुस्तान टाइम्स में, और इस आर्टिकल में लगभग सारे सवाल के जवाब है कि क्यों ये अरेस्टिंग हुई थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और लोका की इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट थी। अ स्पेशल नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इन शॉर्ट एनडीपीएस कोर्ट ने लोका के बेल को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि देयर वाज material to suspect that he was arranging money and addresses for delivery of the parcels। अप्रैल 2022 एक रैकेट को बर्स्ट करती है जो कि इन्वॉल्व थी नारकोटिक्स पार्सल को इंपोर्ट कराने में फॉरेन कंट्रीज से, और लास्ट ईयर ही अप्रैल 22 से लेके अप्रैल 25 तक डिपार्टमेंट ने ऐसे ही 3 पार्सल्स पकड़े थे जो कि यूनाइटेड स्टेट से मंगाया जा रहा था, और ये बताया गया है कि दिस वाज अबाउट 27 केजी ऑफ मैरिजुआना। और इस प्रोब के टाइम पे पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट भी किया था, जॉन मोंटेरो, आशीष भारती, सुनील पवार, अजय गुप्ता एंड भावेश ठाकुर। इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने एक क्लेम किया कि जो अजय गुप्ता थे वो भावेश ठाकुर के एसोसिएट थे, और भावेश ठाकुर जो कि ओनर है रिकॉर्डिंग स्टूडियो मिसेस ड्रॉप आउट स्टूडियो के, जहां पे लोका अपने गाने रिकॉर्ड किया करते थे। मिसेस ड्रॉप आउट स्टूडियो आकाश का है ओके। claimed that the Gupta was associated to Thakur, owner of record. The person claimed that the Gupta was an associate of Thakur, owner of recording studio MS Dropout Studio, where Bista had got all his recordings done. जहां पे लोका अपने गाने रिकॉर्ड किया करते थे। कस्टम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अजय गुप्ता ने मल्टीपल लोगों की केवाईसी भावेश ठाकुर को प्रोवाइड की थी, और उन केवाईसी को कस्टम क्लियरेंस के लिए यूज किया जाता था, जो नार्कोटिक्स बाहर से फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में मंगाया जाता था उसके लिए। और ये जो पार्सल था ये रिसीव हुआ था इन द नेम ऑफ मोंटेरो, भारती एंड पवार। बाद में जब और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि ये जो पार्सल्स है ये ऑर्डर किए गए थे ऑन बिहाफ ऑफ ठाकुर, जो कि स्टूडियो के ओनर थे जहां पे लोका गाने रिकॉर्ड करते थे, एंड लोका हिमसेल्फ। इसके बाद एजेंसी ने ये क्लेम किया कि जब ये जो प्रोब है ये आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तो ये पता चला लोका ने बहुत बड़े अमाउंट में मॉनेटरी कंसिडरेशन पे किए थे ठाकुर को फॉर प्रोवाइडिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर इंपोर्टिंग मैरिजुआना। और बाद में ठाकुर ने अपने स्टेटमेंट में एजेंसी को ये बताया कि लोका जो थे वो इन्वॉल्व थे इन प्लेसिंग ऑर्डर्स, KYC arrangement, money payment, providing addresses to deliver parcel, cash transfer and depositing cash in his बैंक अकाउंट। इसके बाद लोका के लॉयर का ये बोलना है कि जो भी स्टूडियो ओनर जो कि ठाकुर है उन्होंने लोका के बारे में बताया है वो बात सही नहीं है, वो गलत है, और ठाकुर ने इस केस से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे लोका को फंसा दिया है, जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद कोर्ट ने लोका को बेल देने से मना कर दिया, ये बोलते हुए कि उनके पास सबूत है जो ये बताती है कि लोका जो भी ये ट्रांजैक्शंस हुए थे या फिर जो भी पार्सल्स मंगाए गए थे यूएसए से, उनके मंगाने में इन्वॉल्व है, या फिर उनके जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं या फिर उनकी जो केवाईसी डॉक्यूमेंट बनाई गई थी उसमें लोका की इन्वॉल्वमेंट है। सो अभी तक ये दोनों आर्टिकल ही अवेलेबल है, लगभग एक और आर्टिकल है बट उसने भी लगभग सेम स्टोरी ही कवर की है, और इन दोनों आर्टिकल में हमें ये स्टोरी जो अभी तक मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया ये अभी तक सुनने को मिली है। और अब सवाल ये है कि क्या लोका गिल्टी है, जिसका जवाब है कि हम अभी नहीं बोल सकते क्योंकि ये केस एक्चुअली अभी चल ही रहा है। उन्हें कस्टडी में रखा गया है, आई थिंक बेल नहीं मिली है, तो आई थिंक वो लॉकअप में ही है, अरेस्टेड है अभी तक फिलहाल, ठीक है। तो जैसे ये केस आगे बढ़ता है, इसके ऊपर कोई और अपडेट आती है, हमें पता चलता है तो मैं तुम लोग को अपडेट कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए अभी तक कुछ उतना क्लियर नहीं है। हो सकता है, ठीक है, कि लोका को यहाँ पे फंसाया गया हो और मे बी लोका इन्वॉल्व ना हो या फिर वो इन्वॉल्व भी हो, ठीक है। सो अभी कुछ उतना कहा नहीं जा सकता, चीजें उतनी क्लियर नहीं है, मैं मतलब क्लियर कर देता हूँ ये। सो शायद अब तुम लोगों को समझ आ गया हो कि लोका जो है वो पिछले साल से अभी तक क्यों एक्टिव नहीं है,
क्योंकि उन्हें लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और इस टाइम पे कौन ही आर्टिस्ट है वो गाने निकालेगा या फिर गाने बनाएगा, ठीक है। पहले इन सब चीज़ों से बच जाए लोका, उसके बाद तो फिर एल्बम और गाने आते रहेंगे, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ भाई, बोलना तो कुछ नहीं चाहता हूँ। ऑब्वियसली आई फील बैड फॉर हिम, ठीक है। अब लोग का आर्टिस्ट भी अच्छा आर्टिस्ट है भाई, बुरा आर्टिस्ट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि हम सुनते हैं भाई लोका का गाना, और लोका इतना दिन से गायब है तभी भी लोका का गाना प्ले होता है भाई, ठीक है। पहाड़ी कनेक्शन माई जी, अब कैसे गाऊं इधर तो, ठीक है। पर मेरे को तो बहुत बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट, तो लोका का केस। पर मेन चीज है कि भाई क्यों किया भाई, क्यों किया एक्चुअली में, क्यों किया तो कैसे बोले। वो भी बाप रे, यूएसए से भी गांजा मंगाता है। ये मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट भाई। हम तो भाई न्यूज व्यूज में देखते हैं तो भाई ट्रक में ये पकड़ रहा था। हम लोग तो इधर सिलगुड़ी में, हम लोग तो खाली देखते हैं न्यूज में भाई, मणिपुर से आ रहा था, असम से आ रहा था ये ट्रक, ऐसा खाली न्यूज सुनते हैं भाई। यूएसए से भाई, यूएसए से तो बाप रे फ्लाइट में आता है भाई वो सब, थोड़ी ना अब शिप, शिप या तो फ्लाइट में आया होगा, है कि नहीं बोलो भाई। रड्डी, मेरे को तो रड्डी लग रहा है भाई टू बी ऑनेस्ट। अच्छा तो नहीं लग रहा है भाई, पर मेन चीज तो है भाई, हेरोइन कोकेन होने से भी भाई मेरे को लगता है कि यार रे क्या डेंजर काम किया है रे ये ने तो भाई। मेन चीज तो भाई क्या बोले, एक्चुअली इसने ये फूकता है बोल के तो ऑब्वियसली मेरे को भी पता ही है, सबको ये दुनिया भर को पता ही है, ठीक है। क्योंकि अब गाना में दिखाता है तो ठीक है, फूकता है। पर भाई ये से नहीं करना चाहिए था, ये स्मगल वगल से नहीं करना चाहिए था। रड्डी हो गया भाई। मैं चाहता हूँ कि लोग जल्द से जल्द बाहर निकले भाई, और स्टेटमेंट दे कि क्या हुआ है थे, क्योंकि अपने को सुनना है भाई, अपन लोग ऑडियंस है भाई, अपन लोग ऑडियंस है, अपन को तो ऑब्वियसली चाहिए भाई सब खबर। रड्डी हो गया बंटाई रे को, पूरा बुरा ही हो रहा था रे। लोगा का मतलब आदमी को बोलता है ना भाई, मतलब आदमी को बोलता है ना, मतलब बुरा टाइम आने से बूढ़ा बदतर 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 हो जाते थे। एक्सीडेंट में भी, एक्सीडेंट भी हुआ लोका का, बंटाई रिकॉर्ड्स भी छोड़ा उसके बाद ये भी हुआ। तो आज ही पता चल रहा है मेरे को। पर रड्डी हो गया, स्मगल से नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उसने किया है कि नहीं किया है, वो तो अब रैप बॉट ने भी बोल ही दिया है कि नहीं बोलो भाई। पर रड्डी हो गया रे भाई, एक्चुअली में भाई क्या बोले भाई। जेपीटी भी अब इंटरनेट में कैसे बात कर सकते हैं ना, सीधा सीधी इधर बोले तो भाई ये वीड है ना, वीड, ये मैरिजुआना जो रैपर बोल रहा था, ये तो लीगल होना चाहिए भाई, ये तो इंडिया में लीगल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का रेवेन्यू भी डेंजर बढ़ेगा। और भाई पब्लिक भी भाई, हिप्पी लोग क्या आएगा भाई, कंट्री इंडिया थोड़ा प्रॉफिट के बारे में भी सोचो ना भाई, प्रॉफिट के कितना मतलब। अभी थाईलैंड में भी पूरा वीड लीगल कर दिया है, क्योंकि उधर आदमी लोग और आए बोल के, हम लोग का भाई क्या बूस्ट करेगा सोचो भाई। हम लोग के पास माउंटेन्स भी है, मलाना क्रीम एंड ऑल दोस, बाप रे डेंजर तो है भाई। क्या बूम करेगा अपना इंडिया भाई, और रेवेन्यू भी क्या जनरेट होगा ना भाई, बाप रे। वी कैन ऑल्सो बी लाइक यूएसए ब्रो, बाप रे मतलब पूरा पैसा ही पैसा होगा रे, पैसा ही पैसा होगा। दूसरा दूसरा कंट्री से आदमी आएगा भाई। मेडिकल यूजेस के लिए तो लीगल कर दो भाई, सच्ची में बोल रहा हूँ इंडिया गवर्नमेंट को तो मैं, क्योंकि भाई ये करके क्या फायदा है कि नहीं। अपना कंट्री का फायदा में ही देखो भाई, अपना कंट्री में जो फायदा होगा ना, डेंजर फायदा होगा, सच्ची में बोल रहा हूँ। वही है भाई कहना, तो अब क्या बोले। पर रड्डी लगा लोका के बारे में सुन के। दैट्स ऑल बॉयज, पीस आउट।